स्वागत है तुम्हारा सिटी मॉम्स के एक नए पार्ट में। तो जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि तुम लोगों ने जितना कमेंट कर सकते हो उतना कमेंट करना, और वो तुम लोगों ने किया भी, उसके लिए लव यू भाई। और ये वीडियो में भी सेम, तुम जितना कमेंट कर सकते हो ये वीडियो में उतना कमेंट करना। इसी के साथ ये वाला पार्ट शुरू करता है। तो पिछले वाले पार्ट में हमने जैसे देखा था कि हिमचैन और इसकी नई स्टूडेंट पढ़ने के लिए एक बड़ा सा होटल बुक करता है, जहाँ पे ये तो नहीं बोलूंगा कि पढ़ते हैं ये लोग का काइंड ऑफ डेट ही होता है, क्योंकि ये लोग वहां खाना खाते हैं, वहां पे बैठ के टीवी देखते हैं, और वहीं पे हायूम हिमचैन को कॉन्फेस कर देती है अपना प्यार के बारे में। बट बंदा इज ए ट्रू जेंटलमैन, वो हायूम को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्त प्यूरम की वो बेटी होती है। और उसी के बाद बंदा मिही के साथ कहीं पे बाहर करने लगता है, जहां पे किसी बंदे ने उसका वो फोटो लेकर मिही के हस्बैंड को भेज दिया था, जिनके बाद इन दोनों का तगड़ा कलेश हुआ था। इनका पूरा कलेश देखना है तो पिछला वाला पार्ट जाके एक बार फिर से देख लेना। और उसी के बाद हिमचैन की जो मैनेजर होती है वो भी कन्फेस कर देती है अपना प्यार हिमचैन को, और हिमचैन उसे फिर होटल लेके जाता है और उसके साथ करता है। बट मैं बता दूं कि हिमचैन उसका ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो लोग रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आए हैं। और उसी के बाद हम लोग देखे थे हिमचैन को काफी ज्यादा स्ट्रेस में, और वो स्ट्रेस क्यों था हम लोग ये वाले पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बंदा हायूम के घर पे आया होता है, जहां पे उसे बंदे को बहुत स्ट्रेस में दिखा जाता है। हायूम उसे बोलती है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, और हायूम उसके लैब्स पर लेटी हुई है, जहां पे बंदा बोलता है कि अगर तेरा सर दर्द कर रहा है तो तू बेड पे लेट जा, मेरे लैब्स पे क्यों लेटी है। जहां पे हायूम बोलती है कि मैं तेरी लैब्स पे इसलिए लेटी हूं क्योंकि मेरा सर दर्द उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ा मेरा सर भी दबा दे। और हिमचैन मान जाता है और बोलता है ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं तेरा सर दबाने वाला। और बंदा सोचता है कि इसने अंदर कुछ पहना क्यों नहीं है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। और उसी के बाद बंदा का चारिज़ार्ड जाग जाता है, और फिर हायूम उससे पूछती है कि ये क्या है टीचर। वो गिल्ली डंडा का डंडा है। हायूम फिर उससे पूछती है कि क्या आप मेरे लिए हार्ड हो गए हो टीचर, और बोलती है वेट आई वांट टू सी इट, और उसका पैंट ही खोल दे। को मोलेस्ट करना नहीं कहते। और मेरे को जानना है कि प्यूरम कहां पे है, क्योंकि टीचर आ रहा है, उसकी बेटी को लैब्स पर बैठा रहा है, फिर भी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो कहां पे गायब है, दिख ही नहीं रही है। फिर हायूम हिमचैन को बोलती है कि आप इसको अंदर मत रखो, आप ऐसा सोचो कि आप मुझे बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। बंदी से मैथ में पास नहीं हुआ जा रहा है, पर बायोलॉजी पढ़ना है। और बस हिमचैन का तो मूड बनना था, अब हो जाएगा सब कुछ। और अगर सोचने जाओ तो हिमचैन अभी तक कितनी सारी लड़कियों के साथ कर लिया है। अभी मैं 30 चैप्टर पे हूं, अभी तक 5-6 लड़की के साथ तो आराम से कर लिया है। और प्यूरम को कुछ आवाज आ रही होती है, तो प्यूरम जैसे ही गेट खोलकर देखती है तो वो देखती है हिमचैन और हायूम कुछ कर रहे होते हैं। और प्यूरम सोचती है कि मुझे इन लोगों को रोकना चाहिए, बट मेरे पास करेज ही नहीं है इन लोगों को रोकने के लिए। और उसके बाद प्यूरम खुद टर्न ऑन हो जाती है। हायूम को कुछ दिखता है और वो चौंक जाती है। फिर हिमचैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ तू देख लिया क्या। पर हायूम बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग शुरू रखते हैं। और सब कुछ खत्म होने के बाद हायूम और हिमचैन अलविदा करते हैं कुछ ऐसे। बंदा घर जाते हुए सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कुछ करने वाले हैं। अभी पीछे से एक आवाज आता है, बंदा पीछे घूमता है तो बैठी होती है प्यूरम। प्यूरम उसे आवाज लगाती है और इधर बुलाती है। और हिमचैन मन में सोचता है कि क्या हम लोगों को वो देख ली क्या करते हुए, और बंदा उसके पास जाता है। फिर प्यूरम उससे पूछती है कि भाई तूने आज क्या क्या किया है, और हिमचैन वहां पे बोलता है क्या किया है मैंने। और फिर प्यूरम पूछती है कि सच में तुझे नहीं पता तूने अभी तक क्या क्या किया है। और प्यूरम को ऑफ कोर्स पता चल चुका है क्योंकि उसने देख ही लिया था। तो हिमचैन वहां पे सब कुछ बता देता है कि हाँ मैंने ये किया है, और उससे माफी भी मांगता है कि अब के बाद ये कुछ भी नहीं होने वाला है रिपीटेड। और प्यूरम अपने झूले से उठती है और हिमचैन को बोलती है कि तू अब से हायूम को नहीं पढ़ा सकती, और ये बोल के वहां से चली जाती है। तभी मिही वही सेम कैफे में बैठी होती है, और वहां से आती है मीचा, जहाँ पे मिही जूमी को बोलती है कि तू आजकल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तुझे भी कोई मिल गया है क्या। जहाँ पे जूमी बोलती है हाँ, और हमें भी पता है वो कौन इंसान है जो जूमी को मिल गया है। और यहाँ पे मिही बोल रही है कि सही बात है सही बात है, औरत को और क्या चाहिए, एक ग्लो करने के लिए उसे एक लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए होता है। मिही का मेरे को समझ आता है कि मिही का हस्बैंड कहीं बाहर किसी और के साथ कर रहा है तो मिही भी कर रही है, ठीक है उसका ठीक लग। बट जूमी का हस्बैंड का तो हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है, जूमी उसके पहले से ही चीट कर रही है। और मिही उससे पूछती है कि जूमी कौन है वो लड़का, वो कहीं हिमचैन तो नहीं। जहाँ पे जूमी बोलती है तुझे कैसे पता। यहाँ पे जूमी बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मतलब कि वो दोनों हम दोनों के साथ कर रहा है। बट इससे मिही को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम लोग मिही पे आते हैं। मिही अपने घर पे नॉर्मल ट्रीटमेंट पर दौड़ रही होती है, तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है। यहाँ पे मिही बोल रही होती है कि वो हम दोनों के साथ ही कर रहा है। फिर मिही थोड़ा सा जेलस फील करती है हिमचैन से, क्योंकि वो दोनों लड़की के साथ ही कर रहा होता है। और फिर मिही बोल रही होती है कि मैं तब से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर पा रही हूँ, पर वो हो ही नहीं पा रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भी कर सकती हूँ। और तभी वो बोलती है कि हाँ एक रास्ता है जिससे मैं काम डाउन हो सकती हूँ। और फिर हम लोग हिमचैन पर आते हैं तो हायूम उसे फोन कर रही होती है, और बंदा अपना नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है। देख लो वर्कआउट करना सभी के लिए जरूरी होता है, तुम भी किया करो। और बंदा थक जाता है तो बोलता है कि क्या हो गया मेरी स्टेमिना को, मेरा स्टेमिना कहाँ जा रहा है आजकल। हाँ भाई पता ही नहीं है ना, हम लोगों को पता ही नहीं है तेरा स्टेमिना कहाँ जा रहा है। तभी हायूम का फोन आ रहा होता है, बट हिमचैन हायूम का फोन नहीं उठाता है, और बंदा फिर सप्लीमेंट लेता है।
तुम्हें किस लिए लग रहा है? एनर्जी के लिए? ना ना ना, बंदा इसके लिए सप्लीमेंट ले रहा है। फिर हायुम सोचती है कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो कहीं मेरे को डंप तो नहीं कर दिया, और उसके बाद रोने ही लगती है। फिर हम लोग मिही के घर पे आते हैं तो मिही का बेटा का सॉकर क्लास होता है, तो इसके लिए बंदा वहां पे चल जाता है और मिही और उसका हिमचान अकेला हो जाता है। और तुमको पता है अगर ये लोग अकेले हो गए तो अब क्या होने वाला है। और तभी बेल बजता है और हिमचान चौंक जाता है कि अरे तुम्हारा बेटा तो अभी सॉकर क्लास में होना चाहिए, तो अभी कौन आ गया है। और तभी मिही बोलती है आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन, और वो वहां से चली जाती है और हिमचान को बोलती है कि तू यहीं पे इंतजार कर। और तभी मिही गेट खोलती है और गेट पर होती है जूमी और पूछती है भाई तू ऐसे क्या कर रही है बिना कपड़ों के। और तभी मिही जूमी को भी वो रूम में लेके आ जाती है जहां पे बंदा बिना कपड़ों के होता है, और अब ये लोग करेगा थ्रीसम। और फिर मिही बोलती है कि तुझे करना नहीं है तो मत कर, तू बस बैठ के देख और मैं और हिमचंद करेंगे। और जूमी वहां पे बैठी हुई है और ये लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, और ये लोग सभी कुछ करते हैं जिससे जूमी भी मतलब यू नो ज्वाइन करने के लिए पूरा एकदम हो जाए। और उसके बाद जूमी भी ज्वाइन करती है और फिर इन लोगों का प्रॉपर थ्रीसम होता है। और फिर बंदा थक जाता है पर ये लोग नहीं थकती है, और फिर हिमचंद उन लोगों से टाइम लेता है 1 वीक। एक हफ्ते के बाद ये लोग फिर से मिलेंगे और फिर से वो सब काम करेंगे, और फिर धीरे धीरे कर टाइम बीतने भी लगता है। और मिही और जूमी दोनों ही जन हिमचंद को कुछ कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं कि सर ये सब खा लेना, एक हफ्ता में अभी हम आपको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। और ये लोग क्या क्या करते हैं हम लोग देखेंगे अगले वाले पार्ट में। ये लोग का जो 1 वीक के बाद जो आर्क आने वाला है ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाहता हूँ एक वीडियो में ही वो कवर कर दूं, तो इसीलिए वो नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छा रहेगा कवर करना। बट ये वाला वीडियो को मैं प्रॉपर बोल सकता हूँ बैंगर। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं तब तक के लिए बाय।